वैराग्य में पैदा हुए को प्यार के सिंह बन कर दे। और बच्चों को, छोटे गरीब घर के बच्चों को भी शिक्षित करते रहते हैं। और कभी भी को सुचारू रूप से कर रहे हैं। आप सबसे रोज एक शांति बनाए रखें। अरे यार इनका तो ज्यादा जब सामने आएंगे तो भाई आप साइड हो जाओ ना, आप साइड हो जाओ। अच्छा से आज ये ज्ञान गंगोत्री विकास सप्ताह हर साल कबीर जयंती हो, वाल्मीकि जयंती हो या बाबा साहब अम्बेडकर जयंती हो, हर महापुरुषों का ये जन्मदिन मनाते हैं। इसी उपलक्ष्य में आज ज्ञान गंगोत्री विकास सप्ताह के द्वारा कबीर जयंती का कार्यक्रम इस जगह पर रखा गया है। सबसे अगला है कि सभी अपना धीरे धीरे से पढ़ सिंगर है, ये गान प्रस्तुत कर रही है। आप लोग शांति बनाए रखें। चलिए अब आप लोग अपने अपने जगह पर बैठ जाइए, शांति बनाइए। वस्त्र देंगे। कीमती समय है या ये कार्यक्रम आज मुझे जब भी ज्ञान गंगोत्री संस्थान हम लोग को अवसर मिलता है और आमंत्रित करते हैं तो हम लोग प्रयास करते हैं कि जरूर जाए। तो इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। कबीरदास की 15वीं शताब्दी के अनुपम ये रत्न है, जिनके एक एक शब्द विचार, दोहे और रचनाओं के द्वारा हमारे जीवन में प्रभावित करने वाले उपदेश आज के समय में सार्थक सिद्ध हो रहा है। उन्होंने समाज में फैली कुरीतियां, कर्मकांड, अंधविश्वास की निंदा करने का जो साहस उन्होंने किया, तो मैं एक दोहा पढ़ता हूँ। पत्थर तुझे हरी मिले तो मैं पुरूं पहाड़, उससे तो चाकी गली जिसे पीस खाए संसार। कस्तूरी कुंडल से मिल ढूंढे बन माही, ऐसे खटखट राम है दुनिया देखे ना। तो कबीर जी के बारे में हम लोग से ज्यादा आप लोग जानते होंगे उनके बारे में। आज तक कबीरदास साहब के व्यक्तित्व को समझना एक जटिल विषय है। यही कारण है कि कबीरदास जी को 15वीं सदी के भारतीय रहस्यवादी कवि के और संत कहा जाता है। छल कपट, लूटपाट करने, धन एकत्रित करने की प्रवृत्ति पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा था कि समय इतना दीजिए जाके कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। तो उनका जो सोच था, संत कबीरदास जी के युग के राजनीतिक वातावरण में शहाबुद्दीन गोरी जैसे मोहम्मद गोरी के अंत और मुसलमानी शासक का प्रारंभ, फिर अलाउद्दीन खलजी की कठोरता और क्रूरता, मोहब्बत तुगलक और बाद में फिरोज शाह के कठोरात्मक शासन का भारतीय समाज पर काफी गहरा असर था। अत्याचार और अतिचार का तांडव रुकने का नाम नहीं ले रहा था। इसी बीच तैमूर लंग भारत में आकर सब लूट ले गया। उसकी क्रूरता का वर्णन इतिहास में काले पन्नों में संजोए हुए। अलाउद्दीन खिलजी ने मेरे नालंदा के ऐतिहासिक लाइब्रेरी को आग लगाकर नष्ट कर दिया था, जहां उस समय 90 लाख किताबें जो करीब 90 दिन तक जलता रहा और अंततः 23 हेक्टेयर में फैली यह भारत के प्राचीन लाइब्रेरी को
मुगल शासक ने नष्ट कर दिया था। जिस कालखंड में भारत में शासकों की क्रूरता और अत्याचार भारतीय लोगों पर चल रहा था, उसी काल में कबीरदास साहब का प्रकट होना एक अद्भुत था। फिर उनकी वाणी, उपदेश, दोहा और रचनाओं से समाज में जागृति लाने का प्रयास एक महान संत ही कबीर को माना गया। और इस कड़ी में मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए पुनः माननीय अतिथिगण का धन्यवाद देता हूं और आयोजक को भी धन्यवाद देता हूं, भाई वी.के. पटेल जी को, कि हर बार साल की भांति इस साल भी धूमधाम से उन्होंने कबीर जी की जयंती मनाया है। मैं चाहूंगा कि अगले बार और भी भारत के साथ आप मनाइए। आपकी सफलता निश्चित है। बहुत बहुत धन्यवाद। 10-15 मिनट पहले पहुंचना पड़ता है, इतने में आज संत कबीरदास जी की जयंती है और 1398 में पैदा हुए, 1518 तक जीवित रहे। 120 साल कबीरदास जी इस भौतिक शरीर से इस संसार में रहे और उनके विचार तो आज भी हमारे यहाँ पूरी लोक संस्कृति में रसे बसे हैं। लोग बहुत ही कबीरदास जी को अपने लोगों भजनों के माध्यम से याद करते हैं। इस अवसर पर हमारे लोकसभा में हमारे साथी माननीय MP साहब भूपेंद्र जी, मंच पर डॉक्टर आलोक मिश्रा जी, भाई V.K. सिंह जी पटेल और डॉक्टर रानी सिंह जी और सभी उपस्थित गणमान्य नागरिकगण। देखिए, अभी मैं डॉक्टर आलोक मिश्रा जी से बात कर रहा था, ये मगर से आए हुए हैं। मगर वो जगह है जहाँ कोई जाता नहीं था मरने के लिए। तो कबीरदास जी जब लगा के समय नजदीक आ गया जाने का, तो काशी छोड़ के मगर गए। शिष्यों ने कहा कि साहब, लोग तो काशी मरने के लिए आते हैं ताकि स्वर्ग मिले, आप मगर जा रहे हो। तो उन्होंने कहा, पहले तो मैं स्वर्ग या नरक को मानता नहीं, दूसरा अगर स्वर्ग या नरक मिलता भी है तो वो कर्म के आधार पर मिलता है। किसी स्थान विशेष पे मरने से स्वर्ग मिल जाएगा और किसी स्थान विशेष पे मरने से नरक मिल जाएगा। इस पाखंड को तोड़ने के लिए ही मैं मगर जा रहा हूँ। तो आपके यहाँ गए मगर में ही उन्होंने लास्ट में सांस ली थी, अंतिम प्राण उन्होंने मगर ही लिए थे। लेकिन मगर का डेवलपमेंट किसने किया? किसी ने सोचा ही नहीं कि मगर का भी डेवलपमेंट होना चाहिए क्या? आप अच्छा याद कर रहे थे, शरद त्रिपाठी जो हमारे साथ लोकसभा में MP थे, वो मुझे लेके गए, मेहता भाई शर्मा जी थे गए। लेकिन नरेंद्र मोदी जी का सोच था कि कबीरदास जी के लिए बड़ा आश्रम बनना चाहिए। तो वहाँ जब कबीरदास जी ने अंतिम सांस ली, उसके बाद झगड़ा पड़ गया कि संस्कार इनका मुसलमानों की रीति से हो या हिंदुओं की रीति से हो। तो दिन भर वाद विवाद होता रहा। फिर किसी समझदार से आदमी ने कहा, साहब बॉडी तो देखिए। तो गुफा में गए, पता चला बॉडी तो मिली नहीं, 2 फूल मिले। तो फूल में से एक फूल मुसलमानों ने पकड़ा, एक फूल हिंदुओं ने पकड़ा। एक ने दफना दिया, एक ने संस्कार कर दिया। एक जगह मंदिर बना हुआ था 100 मीटर की दूरी में, एक जगह बाजार बनी हुई थी। लेकिन अभी जो 1000 करोड़ के आसपास जो काम हो रहे हैं ना मगर में, वो नरेंद्र मोदी जी के कारण ही हो रहे हैं। तो मगर में काम ना पूरा काम होने वाला था। बहुत बड़ा स्थान मगर में आपके यहाँ गोरखनाथ जी का भी स्थान है। गुरु नानक देव जी भी वहाँ संवाद करने गए थे और कबीरदास जी भी वहाँ थे। तो कबीरदास जी के जो अभी यहाँ एक दोहा लिखा हुआ है, कबीरदास जी के किसी ने पूछा जीवन कैसा होना चाहिए, तो कबीरदास जी ने दोहों से समझाया। कबीरा जब हम जननी जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग रोए। ऐसा जीवन होना चाहिए। जाने के बाद लोग याद करें। यहाँ भी आपने कुछ दो लिख के दिए, जिसका 2-4 दोहों का तो जिक्र आपने किया। लेकिन कुछ ऐसे दोहे हैं कबीरदास जी के जो लोग मैनेजमेंट में पढ़ाते हैं आजकल। लोग कहते हैं कि कबीरदास जी ने इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए दोहा दिया, एक ही दोहे में PhD हुई। लोग पूछते हैं मैं अच्छा हूँ या बुरा हूँ, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। तब ऐसा विषय कबीरदास जी के बारे में भी आया
कि क्या करना चाहिए। लोग कहते हैं ये अच्छा है ये बुरा है, क्या करना चाहिए। तो कबीरदास जी दो वैसे कहा, बुरा तो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना तो मुझसे बुरा न कोई। तो अंदर जाना पड़ेगा भाई खोजने के लिए, तब पता चलेगा कि बुरा कौन है अच्छा कौन है। इंट्रोस्पेक्शन, पूरे इंट्रोस्पेक्शन का चैप्टर इसी दो में पढ़ाया जाता है। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया को, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई, कबीरा मुझसे बुरा। ये कबीरदास है, ये इंट्रोस्पेक्शन। पूछा किसी ने प्रेम क्या होता है, तो उन्होंने कहा प्रेम तो जो आप किताबें पढ़ते हो ये प्रेम की परिभाषा उसको मैं नहीं मानता। तो क्या है, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भयान को, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित को, कबीरा पढ़े सो पंडित। ये बहुत बहुत धन्यवाद जी, आभार आपका बहुत बहुत। आज दोबारा लेना, आज पूर्णिमा है और कबीर साहब जी का जन्मदिन है। संत कबीर हमारी 15वीं शताब्दी के बहुत बड़े संत थे, जिन्होंने अपने दोहों के माध्यम से और अपने पद के माध्यम से इस लोक जीवन को प्रभावित किया। पाखंड को तोड़ा उन्होंने, सामाजिक समरसता का प्रचार प्रसार किया और कोई भी भगवान को प्राप्त कर सकता है हृदय में झांकने के लिए। अगर हृदय में झांकेंगे तो हमारा जीवन भी सार्थक होगा, हम भी पवित्र होंगे और हम उस परमात्मा से मिल सकते हैं। ऐसे कबीरदास जी की आज जयंती है 1398 में, सन 1398 में, और 1518 तक वो जीवित रहे। लगभग 120 वर्ष का उनका काल। 15वीं सदी के महत्वपूर्ण वो संत माने जाते हैं, महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। पाखंड को तोड़ने वालों में उनका नाम सबसे ऊपर है। अपने दोहों के माध्यम से उन्होंने पाखंड को तोड़ा और सामाजिक समरसता का भाव पैदा किया समाज में। उनका प्रभाव आज भी है लोक जीवन में। किसी भी स्थान में चले जाइए, कबीरदास जी के भजन लोग गाँव में गाते हुए आपको नजर आएंगे। ऐसे कबीरदास जी का भाव है। उसकी जयंती आज मनाई, उसके लिए मैं ये हमारे भाई बीके सिंह जी पटेल, रानी सिंह जी, हमारे मिश्रा जी और सुरेंद्र जी, हमारे साहब, उनका जयंती का कार्यक्रम है कबीरदास जी की जयंती का, इसलिए हमने सबने शिरकत की है। और मैं तुम्हें आज को बधाई देता हूँ, मेरी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञान गंगोत्री संस्था एक कार्यक्रम देखिए कबीर जी की जयंती मनाने का। बट मैंने कहा कबीर के अंदर में वीर छुपा हुआ है। वीर, कबीर का नाम कबीर नहीं है, कबीर जो वीरों के शिरोमणि उसको कबीर कहते हैं। इसमें वीरता हो सत्य को कहने की। तो कबीर दास की उल्टी बाणी, बरसे कंबल भीगे पानी, ऐसे कबीर हैं जो एकदम समाज से अलग बात करते हैं और सत्य बात करते हैं। तो वो कबीर की जयंती जो है लोगों को वीर बनाने के लिए, सत्य को बोलने के लिए है। समाज के अंदर जो भेदभाव है, कबीर ने आजीवन ऐसे महान संत के रूप में, ऐसे महान चिंतक के रूप में रहे जिन्होंने समाज के उद्देश्य को हटाने के लिए प्रेम की शिक्षा दी। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सुपंडित हो, उसकी बात को करते थे। एक शब्द को समझाने के लिए समाज की जो उद्देश्य फैला हुआ, समाज के अंदर जो कहते हैं हिंदू मुस्लिम बात फैला हुआ है ना, समाज के अंदर जो पंथ की भावना फैली हुई, उसको मिटाने के लिए कबीर काम करते हैं। कबीर वीर बनने के लिए बोलते हैं। वीर तो वीर वो होता है जीतता, वो वीर नहीं होता। वीर जो सत्य के लिए हिम्मत करता हो, गर्दन कट गया, वो वीर होता है। कबीरदास जी की जयंती पर युवाओं को क्या संदेश देना? देखिए कबीर की जयंती पर यह है कि व्यक्ति प्रेम को समझे। कबीर ने शिष्टाचार सिखाया,
ऐसी वाणी बोली, ऐसी वाणी बोली, मन का आपा को आप तो और ऐसा ये बोलने की, समझाने की, शिष्टाचार की और जीवन के हर अंग को छूने की बात है। पूजा पाठ में कहते हैं पाठन से हटने की। अगर पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूछूं पहाड़, पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूछूं पूजो पहाड़, तो ताजर मुल्ला बागरे भैरा भया पुतार, ऐसा कहने वाला कौन है? ऐसा वीर है। कबीर को शब्दमान, कबीर किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, हमने कहा कबीर विशेषण है। आपने वीरता बनिए, आप बच्चों की शिक्षा है कि वीर बनिए, बहादुर बनिए। आज बहादुर की शिक्षा नहीं, हम कहते डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, अरे इंसान बनो। जीवन का जो उद्देश्य है कबीर उसको कहते हैं ध्येय क्या है? ध्येय, ये तो आप अभिधेय की बात करते हैं, जीवन चलाने के लिए आपको डॉक्टर इंजीनियर बनना है, लेकिन जीवन चलेगा हमारे समाज कैसे? तो चलेगा तब चलेगा ना जब हमारे अंदर मानवता होगी, प्रेम होगा, सदाचार होगा, दूसरों को कष्ट में पहुँचे ये भाव होगा। तो मैं उनकी बात करती हूँ कि आप मूल चीज़ों के मूल को पहचानिए। काल करे सो आज करे, आज के बच्चे को हम युवा के लिए बात करते हैं, और सीधे कीजिए काल करे सो आज करे, आज करे सो अब कल में प्रलय होगी, बहुत करेगी कब? कल प्रलय हो जाएगा। कितना बड़ा ऐलान देने वाले, इतना बेबाकी से कहने वाले। तो आज युवा को सीखने के लिए काल करे सो आज कर, आज करना है, डू इट नाउ, दिस द राइट टाइम। यू शुड, एवरी गार्जियन शुड पास द मैसेज ऑफ कबीर इन दिस जयंती। आज हम वैलेंटाइन डे को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। वेस्टर्न कल्चर की ये वो उस प्रेम की बात करते हैं जो प्रेम मेरा है, ये वो मेरी है, इस प्रेम का प्रचार होता है। अगर जिस प्रेम को कहते हैं वो उच्च प्रेम है। उस प्रेम को, प्रेम गली सागरी जहाँ में दूर समाए तो मिट जाएगा। तो ये भेद, हिंदू मुस्लिम, ये भेद, तो समाज एक तरह होने की बात करते हैं। हजारों साल पहले गए तो समाज हिंदुस्तान अगर बचेगा तो कबीर की बातों से जुड़ेगा। अगर युवा आज बचेगा, ये मीडिया, सोशल मीडिया, संस्कृति जुड़ने की बात हम करते हैं, तो आवश्यक ये है कि बच्चों को 3 से सीखने की चीज़ है। पहली चीज़ वीर बनने की बात है, सत्य के प्रति दृढ़ होने की। दूसरी बात है काल करे सो आज कर, कल करना उसे आज करो, आज करना आप करो, दूसरी शिक्षा। और तीसरा है बातचीत में शिष्टाचार हो, आपकी बातचीत शीतल हो, किसी को कष्ट पहुँचाने वाली भाषा न हो। और किसी की महत्वपूर्ण बात है तो कहते हैं आपको चीज़ों का मूल्य समझ में आना चाहिए, भेद समझ में आना चाहिए। ठीक। आज ज्ञान गंगोत्री जो संस्था ने ये जो कार्यक्रम किया है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? बधाई देना चाहूँगा। संस्था ने कार्यक्रम किया है कि संगठन के ऐसे कार्यक्रम लगातार होने चाहिए। ऐसे नहीं जयंती करके उसको हम तालियां बजा कर कार्यक्रम ख़त्म नहीं करने के लिए, ये तो लोगों में तालियां जगाने के लिए है कि जागते रहें। ऐसा नहीं कार्यक्रम हुआ और शाम खत्म हुई, कार्यक्रम खत्म हो गया। ये ज्ञान गंगोत्री कार्यक्रम है। ज्ञान की गंगा बहे, ज्ञान गंगा हुआ जो बहती रहती है, गंगा वो थोड़ी कहने की रुकी रहती है। ठीक है। ये ऐसा कार्यक्रम तो यह तो एक अलग जगाने का है कि जल गया तो उसकी रोशनी फैलती रहे, तो यहाँ जाए तो उनमें ये कबीर समझ में आए। एक बहुत अच्छा प्रयास संस्था ने किया है कि ज्ञान समझ में आए, उनकी दृष्टि में आए। ज्ञान उनको सिर्फ ज्ञान ना रहे, क्योंकि ज्ञान का भी धोखा हो जाता है ना, ज्ञानी होने का भी धोखा हो जाता है। तो कभी कहते कि वो जो है ना कि आपको जो है क्या होना चाहिए, आपको विनम्रता की शिक्षा देते हैं। कभी कहते हैं ज्ञान होता है कि आप ज्ञान होकर दूसरे का दोष देखने लगते हैं। ज्ञान आप बड़े ज्ञानी होकर दूसरों को दोष देखने लगते। ज्ञान को कहते हैं कि वो पहले तो हम अपने को देखें, बुरा जो भोजन मैं चला बुरा न बोलिए आपको, है ना। तो वो इन बातों पर ध्यान देने की जो है, हम बुरा उसको नहीं, हम अंतर मन में उतर करके अपने अंतर मन को देखें। तो आज शिक्षा है अपने बच्चों को दें, तो कुछ क्षण होकर के कुछ अपने बारे में देखें, और उसी से आपको सुधार होगा, समाज का, उसी से राष्ट्र का विकास होगा। ठीक है सर, थैंक यू।
मुझे लगता है कि जो ज्ञान गंगोत्री संस्था ने आज कबीर जयंती का सेलिब्रेशन किया है, कबीर जयंती मनाया है, वो एक बहुत ही सराहनीय और बहुत ही प्रासंगिक कदम है। आज के युवा कहीं न कहीं अपने वक्त से भ्रष्ट हो गया है, कहीं न कहीं उसको एक मिशन नहीं दिखता, कहीं न कहीं उसको एक डेस्टिनेशन नहीं दिखता, जो कि जब कबीर को समझने और जानने की जरूरत है। हालांकि अगर हम ये देखें तो कबीर बहुत विद्या ज्ञान कर है, पूरा व्यक्तित्व ही कबीर है। और अगर व्यक्तित्व परिवर्तन हो जाए, इंसान अपने आप को कबीर के व्यक्तित्व से बहुत कुछ थोड़ा कुछ भी सीख ले, तो मुझे लगता है कि वो जीवन संपूर्ण होगा और भारत का विकास या भारत की समृद्धि तभी हो सकती है जब इंसान इंसानियत में। आज के प्रोग्राम में मुख्य अतिथि कौन कौन आए हैं? हमारे केंद्रीय मंत्री थे मेघवाल जी, वो आए हुए हैं, जो हमारे कौशल के MP हैं वो आए हुए हैं, और भी कई गण्यमान्य व्यक्ति आए हैं जो इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ा भी रहे हैं, और जो ज्ञान गंगोत्री के जो विचारधारा है उनको भी जन जन तक पहुँचाना है। आज के इस कार्यक्रम से लोगों के बीच में क्या उद्देश्य क्या संदेश जाने वाला है? कबीर बहुत प्रासंगिक और बहुत ही आज के ज़माने की मांग है, तो इसको युवा तक पहुंचाना। जो आज आपने देखा बच्चे भी थे, युवा भी थे, उन युवाओं तक, उन बच्चों तक उस कबीर की जो सोच है, धारा है कबीर, एक पंथ है, उसको वहाँ तक पहुँचाने में ज्ञान गंगोत्री संस्था पूरी तरीके से ठीक है। ये कार्यक्रम मेरा 26 साल का तपस्या आज सफल हुआ। ये कार्यक्रम बाबू जगजीवन राम नेशनल फाउंडेशन सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय की तरफ से प्रायोजित किया जा रहा है, इसलिए कि ये लड़ाई में 2012 से लड़ रहा था। कभी ये कमी, कभी वो कमी, कभी वो कमी बता के ये लोग किसी ना किसी, इस बार भी उम्मीद नहीं था, इसलिए कि इधर शुक्रवार से लेकर छुट्टी था, तो एक दिन पहले बृहस्पतिवार को माननीय पदाधिकारी 2 ज्वाइंट सेक्रेटरी और इस विभाग के डायरेक्टर साहब से जब मैंने फोन किया तो उन लोगों ने कहा कि मैं करवाता हूं। और आप बताइए कि 4:30 बजे मुझे आदेश मिला, बीच में छुट्टियां पड़ रही थी, संडे था, तो ये मैं मुझसे पूछिए कि मैं ये कार्यक्रम कैसे आयोजित किया हूँ, लेकिन ये 2 महीना पहले हॉल को बुकिंग कर दिया गया था, तो ये इसके लिए मैं। सर, ज्ञान गंगोत्री विकास संस्था का मेन उद्देश्य क्या है? ज्ञान गंगोत्री का मेन उद्देश्य है कि भारत देश में जन्मे सभी संतों महापुरुषों का मैं जयंती आयोजित करता हूँ। अभी आप लोगों ने देखा होगा 31 अक्टूबर के इसी हॉल में पटेल जयंती समारोह था, और गुरु रविदास जयंती भी मनाता हूँ, वाल्मीकि जयंती भी मनाता हूँ, और ये कबीर जी को मैं बहुत बड़ा अनुयायी हूँ। मैं इन्हीं के चौपाई पढ़ता हूँ, इसलिए कि जब मैं गांव से दिल्ली आया था तो कभी सोचा नहीं था, आज वो चीज़ मेरे ऊपर लागू होता है कि कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए, करनी ऐसा कर चलो कि हम हंसे जग रोए। अगर ये चीज़ मान लीजिए ज्ञान गंगोत्री विकास संस्था अगर आज आयोजित कर रही है, तो ये एक बहुत बड़ा उद्देश्य है और बहुत बड़ा एक विश्वास है, लोगों के अंदर जागरूकता आ रही है। जैसे अभी प्रोफेसर साहब ने कहा, तो मैं कोई पॉलिटिकल आदमी तो हूँ नहीं, आप जानती हैं ताकत तो राजनीतिक पावर में है। अगर MP MLA इस बात को उठाएं तो कोई चीज़ हो सकता है। सर, वर्तमान सरकार जो है, केंद्र सरकार की बात कर रहा हूँ मैं, किस तरह लग रहा है जो हमारे जो समाज के लोग हैं जिन्होंने सभी समाज को आगे बढ़ाया, उनके लिए काम कर रही है? नहीं, कि सरकार कोई भी हो, केंद्र सरकार हुआ चाहे राज्य सरकार हो, किसी में कमी नहीं होती है, हमारी इच्छा शक्ति में कमी होती है। अगर हम कोई भी कार्य करते हैं तो जानते हैं सरकारी आदमी हर चीज़ बताता नहीं है। पेपर वर्क, आप एक छोटा सा कोई भी काम BDO CO के पास चले जाइए कराने के लिए, तो उसमें भी कई कमियां निकल जाती है। तो इतनी बड़ी प्रोजेक्ट लेके जाना, और सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय का मैं बता दूं कि इसका श्रेय नालंदा के लोकसभा MP माननीय कौशलेंद्र कुमार को जाता है कि कार्यक्रम की अध्यक्षता वो कर रहे हैं, और उन्हीं का मैं ऑफिस का सहयोगी हूँ। एक मुझे एडिशनल ताकत मिला हुआ है कि माननीय सांसद जी की बात हर जगह जाती है, और उसी के अनुसार ये काम होता है। सर, कबीरदास जी की जयंती पर आज आपने नालंदा से लेकर दिल्ली तक का जो सफ़र किया, उस सफ़र में आज दिल्ली में आज का मुख्य अतिथि कौन था, और युवाओं को आपके इस कार्यक्रम का क्या संदेश जाने वाला है? मुख्य अतिथि हमारे देश के कानून एवं न्याय मंत्री थे अर्जुन राम मेघवाल साहब, आप लोगों ने देखा वो भी आए, और अध्यक्षता करते हुए माननीय सांसद जी आए, और इसमें 3 मिनिस्टर और आने वाले थे, और MP तो 3-4 और आने वाले थे, लेकिन
सरकारी टूर बन गई है, कमेटी के टूर है, इसलिए लोग दिल्ली में नहीं है। मुझे इसके लिए अफसोस है। सर अगला उम्मीद 31 तारीख को निमंत्रण दे दिया। 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती राजेंद्र भवन में मनाई जाएगी और भाव रूप से मनाई जाएगी, क्योंकि यहाँ करने से थोड़ा सा ये जो लोग आते हैं ना, देखिए आप भी आए हैं ना, मैं आपको चाय अलग से पिला नहीं सकता, मैं आपको कुछ खिला नहीं सकता, एक पानी का बोतल भी यहीं से खरीदना है, एक बैनर का पैसा, देखिए हम एक सामाजिक कार्यकर्ता है, मैं आप ही लोगों से 2 पैसा लेके खर्च करता हूँ, सीधी बात है। इतने लोग यहाँ पर बैठे हैं, अगर मैंने सबसे हाथ जोड़ के एक बार निवेदन किया था कि यहाँ स्कैनर लगा है, अगर आप लोग चलाना जानते हैं तो फोन से मुझे 1 रुपया की भी योगदान देंगे, सिर्फ 1 रुपया, बाकी तो मैं लाखों तक इकट्ठा करवा ही दूंगा डॉक्टर रानी को, मैं कुछ नहीं हूँ, उसका महासचिव डॉक्टर रानी है, वो चलाती है, अभी पढ़ने वाली बच्ची है, ये सबका श्रेय है। हमारे जुगल किशोर द्विवेदी भैया हैं। आज सबसे बड़ी चीज़ है कि महाराज जी हमारे बीच में आशीर्वाद देने के लिए नेशनल बुक ट्रस्ट के निदेशक महोदय बैठे हुए हैं, आप शायद जानते होंगे आप इनको, राकेश कुमार यादव साहब बीच में बैठे हैं, तो प्रोफेसर सुमन जी को आप जान रहे हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय, वो मीडिया प्रभारी हमारी बहन बैठी है, तो इसमें सब लोगों का, और यहाँ पूरे दिल्ली के लोग आया हुआ है, मैं सभी को यहाँ से अभिनंदन करता हूँ, जितने भी लोग हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। आखिरी बात, युवाओं को क्या संदेश जाने वाला है आज के कार्यक्रम का? युवाओं को देखिए, मैं दिल्ली में एक बार सर्वे किए थे, हम लोग जब बाहरी दिल्ली में रहते हैं, 2012 में मैंने यहाँ देखा कि कोई भी घर के बेटी जो है ना, 12वीं पास करने के बाद लोग उसको कॉलेज में नहीं पढ़ाते हैं, और पढ़ाते भी हैं तो वो कौन सा एगो करस्पॉन्ड से पढ़ाते हैं, जो बच्चा हाँ, तो उसमें जागरूकता उन बच्चों को नहीं आता है। तो मैंने उन बच्चों को, उस परिवार को कहा कि एक बार एडमिशन और एक बार साल का खर्चा हमारी NGO देगी, उस बच्ची को रेगुलर कॉलेज कराए, इतना मैं बच्चों को जागरूक करता हूँ सर। और एक बात मैं बता दूँ सर कि मैं जिस बिहार से मैं आता हूँ, भागलपुर जिला से, वो मेरे गांव में अडानी पावर प्रोजेक्ट लग गया सर, मैं कभी जीवन में नहीं सोचा था ये अडानी पावर। बिहार में भी ऑफिस है आपकी, मैं इंटरव्यू किया हूँ। हाँ, तो इसलिए सर मैं वहाँ पर अभी सर ने हमारी पत्नी के बारे में बोला, सर अच्छा काम करने के निकलिए तो कुछ ना कुछ होगा। मैं फ्यूचर की प्लानिंग क्या है आपकी? जी, फ्यूचर की प्लानिंग क्या है आज के बाद? फ्यूचर में मैं कई काम करता हूँ, मेरा नशा मुक्ति है, वरिष्ठ नागरिक के लिए मैं केयर टेकर के काम करता हूँ, उनको द्वारका में मैं 2 जगह रैन बसेरा शीला दीक्षित के टाइम में। आगे आने वाले समय में आपका क्या कार्यक्रम है? 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती समारोह है, जिसमें कि हजारों की संख्या में लोग जुटेंगे, और आप लोगों का आज निमंत्रण दे दिया। इस खबर को अच्छा से ये प्रकाशित करिए। मैं एक बार पुनः सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के माननीय मंत्री जी को दिल से अभिनंदन करता हूं कि उनका PS ने मेरा फोन उठाता है, और उनके जो सरकारी IAS ऑफिसर PS हैं वो गुप्ता जी, वो भी हमारे फ़ोन उठाते हैं। तो इसलिए हम अपने काम को कराने की तरीका जानता हूँ, इसलिए कि हर चीज़ होता है, प्रभु का कृपा भी होता है, कुछ अपनी भी व्यवस्थाएं होती है। तो मैं कबीर जी को बहुत अनुयायी हूँ कि कबीरा संगति साधकी घटे न सरिता नीर, दान देत धन ना घटे कह गए दास कबीर। तो कबीर जी के हम चौपाई लेके चलते हैं, कबीर जी को मैं दिल से उतारा हूँ। और एक बात और आपको कह दूँ, एक लाइन कि स्वप्न में मुझको बुलाना व्यर्थ होगा, स्वप्न में मुझको बुलाना व्यर्थ होगा, आंखों में मुझको सुलाना व्यर्थ होगा। अब पी चुके हैं जहर हम कबीर का नाम का, तो किसी और का नाम लेना व्यर्थ होगा। एक बार बोलिए जय कबीर।